तो क्लास 8 जैसे मैंने कहा था आप लोग को ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे विल बी योर क्लास। तो क्लास 8 आप लोग का ये क्लास है आज फिर से। ये बायोलॉजी का चैप्टर है नर्वस सिस्टम, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि इसका भी फिर से जैसे आप लोग पिछले क्लास में किया था, बहुत जन नहीं भी किया था, बहुत जन किया भी है। क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसको आप करके और मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिएगा। जिसे नहीं पता हो तनीषा अग्रवाल जो पुनीत की बहन है उससे पूछ लीजिएगा ईमेल एड्रेस क्या है। तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। ओके, सो इस चैप्टर में क्या है मैं बताता हूँ। ये भी फर्स्ट टर्म में ही आप लोग को आने वाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज़। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे विल बी योर क्लास, और प्लीज़ उस दिन सुन के वीडियो सुन के और उसी दिन आप अपना जो वर्क है भेज दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले इस चैप्टर में मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस चैप्टर का सबसे बड़ा बात है डिफरेंस। अच्छा, नर्वस सिस्टम है क्या? ये अपना बॉडी में ना बहुत सारा सिस्टम है। अच्छा, मैं सिर्फ क्लास 8 के लेवल तक का ही बताऊंगा, ऐसा होता है तो बहुत कुछ है वो पता है जो बताना है, लेकिन मैं सिर्फ क्लास 8 के लेवल तक का ही बात बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना। हम लोग का बॉडी में सारा जो काम होता है ना, दो सिस्टम्स मेनली करता है। जितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम है सिर्फ दो सिस्टम करता है। एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, और एक है तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं इजी वे से बताता हूँ, केमिकल सिस्टम समझ लो। केमिकल, हाँ केमिकल सिस्टम समझ के रखो। ठीक है, हाँ मैं दोनों का अंतर समझाता हूँ तुम लोग को, डिफरेंस, यही मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम यू कैन से, और यू कैन से हार्मोन सिस्टम, जो भी बोलना बोल सकते हो। तो नर्वस सिस्टम का मैं समझाता हूँ तुमको फिलहाल पहले। जैसे अगर तुमको ना ऐसे चुटकी बजाना है, चुटकी चट से बजा दी, या हाथ हिलाना है हिला दी, ऐसे जाना है, वो करना है, ये करना है, वो कुछ भी करना है, ये हम बोल रहे हैं अभी, ये जो है ना स्पॉन्टेनियस हो रहा है, जो जब सोचे तभी का तभी हो रहा है। ऐसा काम सोचो जभी का सोचे तभी का तभी हो रहा है, उसे हम लोग नर्वस सिस्टम में एसोसिएट करते हैं। ये समझ में आ गया बात, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम आता है। ठीक है, तो याद रखना नर्वस सिस्टम में इसी का चैप्टर है, पर हमको थोड़ा डिफरेंस भी बताना होगा केमिकल सिस्टम क्या है, इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपना पूरा बॉडी में दो ही सिस्टम काम कर रहा है। तुम्हें ये चैप्टर के लिए बेस से मत सोचो, तुम्हारा खुद बॉडी का पार्ट है तो अच्छा से समझ के रखो इसको। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम ये दोनों कंट्रोल करता है हर एक वर्क हम लोग का बॉडी का। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ। तो अभी जो समझा रहा था मैं, चुटकी बजाना, ये करना, गला हिलाना, पैर हिलाना, एक थप्पड़ मारना, जूता मारना, चप्पल मारना, गाली देना, ये करना, वो करना, जो भी, ये सारा जो काम है, ये जो झटपट से कर रहा है, ये सब नर्वस सिस्टम में काम आता है। सब नर्वस सिस्टम का काम है सब, जिसमें ब्रेन का काम एंड स्पाइनल कॉर्ड का काम आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है। बहुत नहीं सोच रहा होगा सर, ब्रेन का तो समझ में आता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, तुम लोग को ब्रेन का भी नहीं पता पूरा पूरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ब्रेन का बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड बताऊंगा क्या करता है। ठीक है, फिलहाल सुन कर को, नर्वस सिस्टम का जो झटपट का काम है। तो फिर सर बोलेंगे सर आप लोग कि केमिकल सिस्टम का क्या काम है। केमिकल सिस्टम सुनो, ये जैसे हाइट तुम्हारा बढ़ जा रहा है, धड़ाधड़ बढ़ रहा है, ये क्या तुम चाहते हो कि सर कल मेरा बढ़ जाए हाइट, मैं 6 फुट का हो जाऊँ, ये 7 फुट का हो जाऊँ, ये हो जाएगा झट से हो जाएगा? नहीं, ये धीरे 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 होता है। तो जो चेंजेस धीरे धीरे होता है, दूसरा और केमिकल सिस्टम सिर्फ धीरे धीरे नहीं, मैंने मेनली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो केमिकल सिस्टम में समझ में आ गया कौन सा चेंजेस है। जैसे और भी बता सकते हो, जैसे हम लोग का जो हेयर्स है, मैंने बालू जो है हम लोग को, वो जो काला से धीरे धीरे ग्रे होते जा रहा है, मैंने वाइट होते जा रहा है, या फिर दाढ़ी का आना, या फिर बाल का बढ़ना, या फिर नाखून का बढ़ना, दीज और चेंजेस बहुत धीरे धीरे होता है। ये नहीं चाहते कि हमारा नाखून गड़ जाए, हाथ बढ़ जाए, सट से बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो दोज चेंजेस, वो भी तो कुछ कोई ना कोई तो कंट्रोल हो रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है, वो भी तो कुछ चेंजेस आ रहा है अपना बॉडी में। तो केमिकल सिस्टम से सब चेंजेस आ रहा है। समझ में आ गया बात? तो केमिकल सिस्टम में क्या चीज़ है, जैसे मान लो तुम्हारा अचानक से मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे तुमको आज अचानक तुम खाए पिए, तुम्हारा गुस्सा चढ़ गया, तो ये झट से होने वाला नहीं है, तुम चाहे हो गया ऐसा नहीं है, एक किसी के कारण हुआ, सब केमिकल सिस्टम है। समझ में आ गया बात? चलो, तो हम ये समझा चुके कि डिफरेंस क्या होता है। अब जो बात करते हैं नर्वस सिस्टम का चैप्टर, इसे नर्वस सिस्टम पे ही फोकस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम, जैसे अपना बॉडी को समझने के लिए सेल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह
नर्वस सिस्टम को पता होने के लिए तुमको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बेसिक यूनिट जिससे पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, अच्छा ये पता है ना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के ऑर्गेनिज्म। मैं वही ऑर्गन सिस्टम का बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बहुत ढेर सारा आता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ढेर सारा सिस्टम है बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग उस सिस्टम, एक सिस्टम की बात करें नर्वस सिस्टम, इसमें ढेर सारा ऑर्गन आता है। जैसे बोले थे ना भी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनता है, तो ऑर्गन से क्या क्या ऑर्गन इसमें आता है वो बात कर लेते हैं। इसमें मेनली आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ढेर सारा नर्व्स अपना बॉडी में, मैंने करोड़ों नर्व्स होगा, सबका नाम पता रखना भी बहुत बहुत हार्ड है, ठीक है। और इसका जो न्यूरॉन मैंने जो स्कूल की पढ़ाई करता है, जो साइंस जो डॉक्टर लोग उसको कहते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट, कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, वो सिर्फ न्यूरॉन मैंने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स का डिपार्टमेंट देखता है, तो पूरा बॉडी का नहीं देखता, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स आता है। इसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ढेर सारा नर्व्स। और ये सारा ढेर सारा नर्व्स ही पढ़ाई करना महा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसीलिए अब नर्वस सिस्टम को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक टुकड़ी जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आएगा, और एक टुकड़ा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व्स नर्व्स नर्व्स, क्योंकि करोड़ों नर्व्स जिसके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो करोड़ों नर्व्स, ढेर सारे नर्व्स एक तरफ रख दिया। तो मैं ये क्लास 8 के बेसिस के बता रहा हूँ, ये ध्यान देना क्लास 8 के हिसाब से, ठीक है। तो जो जो डिवीजन बांट दिया, एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस में सिर्फ नर्व्स 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 का ही बारे में पढ़ा, तो बट ये है दोनों जो है नर्वस सिस्टम का ही पार्ट थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ, मैं जो बोला था कि जैसे नर्वस सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, जो सबसे सबसे छोटा टुकड़ा न्यूरॉन होता है, जैसे हम लोग का बॉडी का होता है ना सेल, वही तरह सेल भी है, ये भी एक सेल है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स को नर्व सेल भी बहुत जन बोलता है, ठीक है। ऐसे दिखने में होता है कुछ इस प्रकार का। मैं तो मेरा डायग्राम जो जानती हूँ, बहुत ही बकवास डायग्राम करते हैं, ये क्या इंसान है ना एलियन है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बस काम चालू जैसे जैसे करके। तो ये कुछ न्यूरॉन इस तरह का दिखता है, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल, ठीक है। तो ढेर सारा न्यूरॉन से मिलके बनता है एक नर्व, ये ध्यान रखना, ढेर सारा न्यूरॉन्स मिलके बनता है नर्व। चलो फिर न्यूरॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स में पार्ट्स क्या क्या है। ये न्यूरॉन से दिख रहा है, जो जैसे लग रहा है जैसे ब्रांचेस है, पेड़ को शाखा जैसे है, ब्रांचेस से निकला हुआ है, ये दीज आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स, आगे जाके डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। ये जो है यही है वो सेल, या इसको कहते हैं सेल बॉडी, ये गोल जो है सेल बॉडी। और जैसे नॉर्मल सेल में जो चीज़ सब होता है ना, एनिमल सेल में जो चीज़ें होता है, जैसे होता है न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म, जो जो होता है, एनिमल सेल का बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट सेल का नहीं, जो जो होता है इसके अंदर में है वो मौजूद, ठीक है। बस खाली इसमें से ये सब निकल आया, डेंड्राइट से निकल आया, ठीक है, जिसके अंदर में जो बड़ा सा दिख रहा है गोल जैसा, ये न्यूक्लियस है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और इससे निकला हुआ जो चीज़ है ये है एक्सॉन कहते हैं इसको, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन जहाँ एंड करता है उसे कहते हैं एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। ये एक्सॉन का बहुत काम है, हम लोग का मैसेज यानी कि काम बता रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं, एक मेरा यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, और अगर मैं किसी को ऐसे 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 दबाता हूँ ऐसे दबाता हूँ, तो जैसे ही दबा रहा हूँ तो ये एक सिग्नल जाता है, इसके थ्रू 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 होते 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 पूरा होते 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 ब्रेन तक चला जाता है, मेरा माथा के, ठीक है, मेरा पूरा ब्रेन तक चला जाता है। तो ये जो सिग्नल जो जा रहा है या मैसेज जो जा रहा था, ये कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है यही, ठीक है। तो याद रखना ढेर सारा न्यूरॉन्स लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे हम लोग कुछ चुभाए तो वो न्यूरॉन लेके ब्रेन तक लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको मैं मैसेज कहता हूँ, एक्चुअली मैसेज नहीं कहते उसे, हम लोग कहते हैं, कोई बता सकता है क्या कहते हैं हम लोग उसे, कहते हैं हम लोग इस मैसेज को नहीं, मैसेज नहीं कहते, उसे कहते हैं इम्पल्स। ये जो मैसेज जैसे जो इसे हमारा दबाए और ये जो चला गया जो मैसेज कि कोई तुमको चुभा रहा है, ठीक है,
तो ये जो मैसेज गया ब्रेन में, ये ब्रेन को मैसेज को कहते हैं इम्पल्स, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, मैं इम्पल्स यूज़ करूँगा तो समझ लेना वो जो मैसेज गया वो जाता कैसे वो समझो। सबसे पहले न्यूरॉन्स रिसीव करता है, न्यूरॉन्स रिसीव करके जाता है सेल बॉडी में, और फिर सेल बॉडी क्या करता है, यहाँ से इसके थ्रू होते हुए ये पास करवाता है लास्ट तक। फिर जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन ऐसा ही कुछ फिर से स्टार्ट होगा और फिर वो चलेगा इतना दूर तक। फिर ऐसे ही एक इंटरकनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ से फेंक के दूसरा में दिया, दूसरा तीसरा, जैसे तार मान लो, ये तार है, ये तार, दूसरा तार, एक तार से गया, दूसरा तार में गया, तीसरा तार में गया, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो मैसेज इस तरह से जाता है। इतना तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसका पार्ट बताता हूँ। ये सेल बॉडी का समझ में आ गया, ये रिसीव करता है, ये लेता है पहले, और ये यहाँ पे लेता है, फिर एक्सॉन से ट्रांसमिट होता है सारा इम्पल्स, ठीक है। समझ में आ गया। एक और भी बताना थी, एक्सॉन के ऊपर में जैसे मान लो तार के ऊपर कवरिंग होता है ना, हम लोग का नॉर्मल जो घर का तार होता है, वायर्स होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसके ऊपर एक तार देखिए, वो कवरिंग जैसा, वो कवरिंग क्या है, इंसुलेशन कहते हैं उसको। मतलब करंट ना लगे, करंट तो भीतर से पास करता रहता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो करंट ना लगे हम लोग को, इसलिए तार में ऊपर ना प्लास्टिक चढ़ाया रहता है, तो इसीलिए इसके भी वो में ऐसे रहता है, ठीक है। एक कवरिंग जैसा रहता है, जिसके बहुत सारे बुक में देखोगे लिखा हुआ न्यूरल लेमा। यह एक्चुअली में वहाँ पे अच्छे से लिखा होगा, तुम लोग का उतना नहीं लिखा होगा, तुम लोग का लिखा होगा यहाँ पे कवरिंग का लिखा होगा माइलिन शीट लिखा होगा, माइलिन शीट। प्लीज़ जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बुक ज़रूर देखना, ठीक है। तो समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे कहते हैं क्या, माइलिन शीट। ये भी वैसे ही काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। चलो, तो अब बताते हैं न्यूरॉन्स कितना टाइप का होता है। न्यूरॉन्स बहुत टाइप का होते हैं। एक न्यूरॉन्स जो है जो इंफॉर्मेशन ले के गया ब्रेन तक, सिर्फ ब्रेन मत कहो, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही कह सकते हो। ये सिर्फ बहुत जन सिर्फ कहता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके गया, की तरफ गया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हो तो समझ लो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ गया, ठीक है। तो ये लेके गया पूरा ब्रेन तक चला गया। तो ये जो लेके जो गया, ये जो न्यूरॉन है इसे कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसी तरह अब देखो ब्रेन में गया तो ब्रेन कुछ समझा क्या करना है नहीं करना है, तो मैसेज, ब्रेन भी मैसेज फिर से फेंकेगा उस पार्ट को कि देख तेरे को कुछ चुभा रहा है तो क्या करना है, हटाना हाथ कि नहीं करना है, जो भी करना है। जैसे मान लो तुम्हें कोई चुभा रहा है, तुमको कोई ना पिन कर रहा है, ठीक है, तो पिन किया जा रहा है तुमको, और तुमको समझ में आ रहा है ये मैसेज गया ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर सिग्नल आया कि दे इसको कान के नीचे अच्छा से, दे इसको तबड़ा अच्छा से। तो जो भी मैसेज जो आता है वो जो जो नर्व्स या जो न्यूरॉन लेके आया, सॉरी, उसे कहते हैं लोग मोटर न्यूरॉन। ये समझ में आ गया, मोटर क्या है और सेंसरी क्या है। जो लेके गया इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से मैसेज लेके वापस आया, मैसेज मत बोलना, तुम्हें बोलना इम्पल्स बोलना, ठीक है, इम्पल्स लेके आया उसे कहते हैं ना मोटर न्यूरॉन। ये दोनों ही समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और न्यूरॉन होता है जो बीच में होता है, मैंने जो लेके गया और फिर वापस है, उस बीच में ब्रेन में होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स न्यूरॉन, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह का, तो तुम लोग को समझ में आ गया व्हाट आर द 2 टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग और नर्व्स के बारे में। नर्व्स भी वैसी है, नर्व्स में बोला था मैं, ढेर सारा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं नर्व्स, उससे मिलकर बनता है। तो अगर सेंसरी न्यूरॉन से बना है नर्व्स तो वो हो गया सेंसरी नर्व, समझ लो, सेंसरी न्यूरॉन से बना है तो सेंसरी नर्व, मोटर न्यूरॉन से बना है तो मोटर नर्व, और मिक्स न्यूरॉन से बना है तो मिक्स नर्व। ये एसोसिएटिव नर्व, बहुत बुक में बहुत कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम लोग को बात। इसके बाद मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूँ कैटेगरीज ऑफ नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है। ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरियस पेरिफेरल में होता है सारा तुम्हारा नर्व्स के बारे में से होता है, ठीक है। वो तुम लोग का उतना है नहीं, तुम लोग का है ब्रेन के बारे में है थोड़ा सा अच्छे से। तो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं अभी। ब्रेन में 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिपेलम, और एक होता है मेड्यूला, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होता है ब्रेन का। अब पूछो कि सर इन लोगों का फंक्शन क्या होता है। अच्छा सुनो, मैक्सिमम ब्रेन जितना, अगर मान लो मैं थोड़ा घटिया डायग्राम कर रहा हूँ, जैसे मान लो अपना स्कल है इधर, दैट ये अपना माथा है, ठीक है, ये अपना आँख रहा, ये अपना नाक रहा, जो भी है समझ ले,
ठीक है। और ये अपना मूव रहा है, जैसे भी मूव होगा, ये वेरी गुड। तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन है ना अपना, ये जो ब्रेन चल रहा है, ये जो मैक्सिमम यहाँ तक गया, ये पूरा है सेरिब्रम। सेरिब्रम पहला पोर्शन, यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। और मैक्सिमम काम भी यही करता है। अगर किसी को बोलते हैं ना इसका ब्रेन क्या तेज है, याद रखना ब्रेन में तीन तीन पार्ट है। सेरिब्रम है, सेरिबेलम BLLUM, और मेड्यूला, तीनों है, लेकिन ब्रेन बोल रहे हैं मैंने सेरिब्रम को कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेरिबेलम उससे छोटा होता है, यहाँ पे होता है कुछ, अमेगुला उससे भी नीचे होता है, कुछ लंबा जैसे होता है, ठीक है, और नीचे जाता रहता है। तो सेरिब्रम था ये, सेरिबेलम और मेडुला, समझ लो कहाँ कहाँ नीचे नीचे होते जाते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सारा काम करता है, जैसे आप बोलते हैं थिंकिंग, रीजनिंग, और क्या बोलते हैं इन्वेंटिंग, प्लानिंग, और क्या बोलते हैं मेमोरी, मेमोराइजिंग एनीथिंग, और डांसिंग, कुकिंग, बाथिंग, जो भी काम कर रहे हैं ये सब इसी में हो रहा है, ठीक है। जितना ब्रेन का काम सब होता है ना मैक्सिमम, ये सब सेरिब्रम का ही कमाल सब है। तो किसी बोलते हैं ना ये लड़का कितना दिमाग का तेज है, तो दिमाग में तेज है क्योंकि उसका सेरिब्रम तेज है, ठीक है। और एक बात और जानते हो तुम लोग, जितना उसका माथा में जितना फोल्ड्स होता है ना उतना वो दिमाग वाला होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है, बड़े क्लास का चीज़ है। पहला तो ये ध्यान रखना कि जितना जिसका दिमाग उतना फोल्ड होता है वो उतना बहुत बुद्धिमान होता है, ठीक है। और क्या काम कर सकता है ब्रेन, सॉरी सेरिब्रम, ये है तुम्हारा, इसको इसीलिए कहते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ढेर सारा काम करता है ना, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा बात बात सुन लो, ब्रेन ना कोई पार्ट होता है मेमोरी का होता है, कोई बात थिंकिंग का होता है, कोई बात रीजनिंग का होता है, कोई बात विजन का भी होता है। विजन, विजन जो देख रहे हैं ना, जो देख रहे हैं वो भी पहले ना आँख से ना एक तार जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व जाता है, ठीक है। अगर सुन सकते हो तो सुन लो, तो बड़ा क्लास में आएगा ही फिर से। ऑप्टिक नर्व ना ब्रेन में जाता है, और ये पहले ना इन्फॉर्मेशन जो है इम्पल्स से कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गया ब्रेन में, और ब्रेन भी समझता है कि क्या है ये फ़ोन है ना, ये पेन है ना, ये कॉपी है ना, बुक है, जो समझना ब्रेन समझता है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो अगर मान लो जिसका आँख अच्छा हुआ, अगर ये तार जो है ऑप्टिक नर्व यही खराब हुआ तो फिर वो अंधा, या फिर इसका ब्रेन ही डैमेज है, नहीं समझ पा रहा क्या है नहीं, तो वो भी फिर से समझ गए ना अंधा होता है, आँख होते हुए अंधा होता है, समझ के बाद ओके। तो हम लोग समझ गए अभी फिलहाल कि ब्रेन का काम है। तो स्पीच जो होता है, सो बोल जो रहे हैं या सुन जो रहे हैं, ये सब भी सेरिब्रम का ही कमाल होता है, ठीक है। चलो सेरिब्रम का सारा काम समझ गए तुम लोग, सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, ये मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, एवरीथिंग जो ब्रेन का काम होता है। तो अब बोलोगे सर ये सेरिबेलम क्या करता है, मेडुला क्या करता है, यही सब मेन चीज़ है तुम लोग का चैप्टर में, और फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। और अगर कुछ छूट गया हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना थोड़ा, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम जो नीचे होता है इसका, इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, इसका काम होता है सिर्फ ये क्या करता है ना, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस ऑफ द बॉडी मतलब जैसे अगर तुम चल रहे हो तो तुम गिर थोड़ी जाते हो, तुम बैलेंस करके चल पाते हो ना, दो पैर में वो भी चल रहे हो, कैसे चल पा रहे हो, जो बैलेंस कौन करने में हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। तुम देखोगे बच्चे लोगों का जब तक ये डेवलप नहीं हुआ रहता है तब तक वो लोग नहीं चल पाता ठीक से, जैसे जैसे ये डेवलप होते रहता है वो आराम से फिर चल सकता है आराम से। तो सेरिबेलम हेल्प अस इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। अभी बैलेंस सिर्फ चलने में नहीं, कोई भी काम में हो सकता है बैलेंस, ठीक है। और एक और करता है काम, इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि एक तरह से डायरेक्शन देना कि कैसे करना है। जैसे मान लो मेरे को अगर हाथ को ना ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, मेरा मेरा ब्रेन हमको सिग्नल देगा, इस कोई हाथ को देगा कि तू पहले क्या कर, ऐसे खींच, फिर ऐसे कर, फिर ऐसे कर, फिर ऐसे कर। ये जो कोई ना कोई तो कह रहा है ना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके करना है, तो कौन कर रहा है ये सब, ये कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है मेडुला, समझ गए। तो सेरिब्रम ये बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करने के लिए, करवा कौन रहा है, सेरिबेलम करवा रहा है, ये समझ पाया तुम लोग। जैसे थोड़ा समझ लो राजा एंड राजा, उसके अंदर में जो सैनिक के सिपाही जो होते बोलो, राजा इन्फॉर्म कर दिया उसको कि तुम्हें चलना है, कैसे चलाना है
ये सेरिबेलम डिसाइड करता है। जैसे मान लो पैर रखना, मान लो ये मेरा हाथ में पैर है, तो ऐसे करें। जैसे ना पहले पैर, पहले ना ये जो मैंने मान लो मेरा थाई है, तो ये पहले बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ऐसे फिर रखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि ऐसे हटा के भी ऐसे रखा जाएगा, या ऐसे करके फिर ऐसे, ये जो हो रहा है ये कोऑर्डिनेशन, इसे वो कौन कर रहा है? इसे कर रहा है सेरिबेलम। तो दो का बात बता दिया मैं फंक्शन सेरिबेलम का। एक, इट मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, और दूसरा इट कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। समझ में आ गया बात? तो बोलो सर मेडुला क्या किया फिर? तो मेडुला क्या किया, मेडुला बहुत नीचे है, यहाँ पे है मेडुला, नीचे की तरफ थोड़ा गर्दन, यहाँ पे गर्दन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बहुत रिस्की स्पॉट होता है, अगर मेडुला ना रहा तो तुम मर भी सकते हो। तो मेडुला क्या करता है? मेडुला हम लोग का इंटरनल ऑर्गन्स का काम संभालता है, जैसे जो हम लोग नहीं संभालते। जैसे मान लो तुमको कोई बात, तुम बुक को यहाँ पे स्क्रैच करना है, तुम कर सकते हो, ये करना वो करना, हाथ हिलाना ये करना, सब कर सकते हो, क्या उठाना ये करना वो करना, सब कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बोलो, तुम चाहो तो तुम किडनी को हिला सकते हो, किडनी को थोड़ा ऊपर नीचे करो तो तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। या फिर तुम, मैं बोलूँ कि तेरा हर्ट को ना दाएं बाएं कर दो, ये बहुत दिन से बाएं में फंसा हुआ बेचारा, इसको तो दाएं में ले लेना थोड़ा सा, बेचारा को जगह मिलेगा सोने में। ऐसा नहीं हो सकते रे बाबा, ये नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ सब जो नहीं कर सकता, कौन करता है? कोई तो करता होगा उसको कंट्रोल, कोई तो कर रहा है, कोई तो उसको बीटिंग टिक 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 कर रहा है हार्ट को, तो कौन करवा रहा है? मेडुला। तो समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग ऐसे बात करते हैं, जितना वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी मतलब जो होश में किया जाए, वॉलंटरी माने जो हमारे होश नहीं, सॉरी, जो हमारे हक में है, हक में ना विल पावर में। जैसे मैं चाहूँ तो मैं हाथ को हिला सकता कर सकता हूँ, मैं चाहूँ किडनी हिला सकता हूँ, नहीं हिला सकता हूँ। तो जो काम मेरा बस में नहीं है उसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, और जो है मेरे बस में, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग वॉलंटरी एक्शन। शायद कोई पहले क्लास में ही पढ़े होंगे, शायद, पता नहीं। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला समझ गए? तो मेडुला सारा इनवॉलंटरी एक्शंस को देखता है। ओके, समझ गए ना? तो ब्रीथिंग, डाइजेशन, और भी बहुत सारा, रेस्पिरेशन, और क्या होगा, बहुत सारा, जो ब्रेन में खाना पहुंचना, ये सब, ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत काम है मेडुला का। तो अगर मेडुला खत्म हो गया, जैसे एक तो शॉट होता है पीछे मारने का, गर्दन के पीछे मारने का, वो मार दो कस के, तो मेडुला डैमेज हो जाता है। अगर डैमेज हो गया तो मर भी सकते हो। तुम जानते हो जो फांसी लगाया जब जाता है, तो फांसी लगाने से मर क्यों जाता है इंसान? मरना कारण है मेडुला टूट जाता है, मेडुला टूट गया तो समाप्त, कहानी शेष। समझ गए? जब 20-22 मिनट हो गए तो जल्दी करना थोड़ा सा। सेरिबेलम का मैं और काम बताता हूँ। सेरिबेलम तो क्या क्या किया, कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी किया था एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब एक बात सुन, जो आदमी पी लेता है ना, खूब बहुत पी लेता है, ऐसे कहता रहता है, ठीक है, शराब का बात कर रहा हूँ मैं, पानी पीने का बात नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत पी लिया तो उसका क्या होता है, उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा देर के लिए। डिस्टर्ब अगर हो गया, वो ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता चलने का या बोलने का। समझ लो ना? तो हमें क्या बोला था, कोऑर्डिनेट, सारा मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेशन ये मेडुला करवा, सॉरी सेरिबेलम करवाता। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता है। जैसे मान लो उसको चलना है रास्ता में, ऐसे चलेगा, वो जानता है हमको यहाँ जाना है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, ऐसे चलता है, कभी इधर लड़खड़ा के चलता है, उधर लड़खड़ा के चलता है। और कुछ बात भी करेगा, जैसे मान लो बोलना है तू चुप था, अगर बोलना है तो ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा के बोलता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। वो उसका मस्कुलर एक्टिविटीज ही नहीं कर पा रहा ठीक से काम। समझ में आ गया? तो सेरिब्रम में समझा दिया, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड सेरिबेलम में समझा दिया, सेरिबेलम मैंने मेंटेनिंग बैलेंस एंड ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज। मेडुला और कंट्रोल्स ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस, फॉर एग्जांपल लिख देना, ठीक है? समझ में आ गया तीनों? अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी है यहाँ पे काम, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है, ये सुनो क्या होता है। जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे नीचे ना एक तो पिन रखा हुआ था, ये ऐसा, कैसा बता दो, ऐसा ऐसा पिन रखा हुआ था, ठीक है, और तुम उस पिन पे जाके बैठ गए। तुम जैसे ही बैठोगे सडन नहीं चलोगे, झड़ाक से उठोगे, बिना सोचे कि क्या चुभा नहीं, जो झट से उछलोगे। बहुत फास्ट होता है इस चीज़ से। तो जो सडन वेरी फास्ट इनवॉलंटरी एक्शंस में, इनवॉलंटरी इसलिए कहता हूँ, इसमें ब्रेन काम ही नहीं किया, ठीक है, ब्रेन कुछ काम ही नहीं किया, झट से उठ गए,
बिना सोचे समझे उठ गए। तो ये जो काम हुआ ये कौन किया, ये इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये समझ में आया रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अच्छा मैं और चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, कुछ और वर्ड सब मैं बोलना भूल गया। हो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये मैं नहीं बोला तुम लोग को, फिर मैं चलता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन में। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स समझो। RESPONS। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स मैंने कोई एक्शन करना, जैसे मान लो तुम्हें कोई पेन चुभाया, तुम आओ आओ ऐसे कुछ किए, ये जो या भागे हाथ को हटाए, ये जो एक्शन करना इसे कहते हैं रिस्पॉन्स करना। किसके वजह से की ये एक्शन, इसके वजह से तुम्हें कोई पेन चुभाया, तो पेन इज स्टिमुलस। समझ में आया। चलो और एग्जांपल, जैसे मान लो बहुत ठंडा लग रहा है ना तुमको, तुमने थरथरा रहे हो कर रहे हो, ठीक है, थरथरा रहे हो, तो जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थरथरा रहे हो, दिस इज द रिस्पॉन्स, द एक्शन यू आर डूइंग। किसके वजह से कर रहे हो, दैट इज स्टिमुलस, तुम ठंड की वजह से कर रहे हो, तो ठंड इज स्टिमुलस इन दिस केस। समझ में आया। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए, जैसे मान लो तुम डर जाते हो कभी कभार, रिजल्ट आना होता है, तुम डर जाते हो, तुम्हारा हार्ट भी टिक 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 ऐसे जोर जोर से बोल जा रहा है, तुम कान से पूरा सुन सकते हो। तो ये जो धक धक हो रहा है ये है रिस्पॉन्स। किसके लिए वजह से हो रहा है, ये रिजल्ट आने की वजह से, तो ये स्टिमुलस हो गया। ठीक है, चलो अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन द सडन इनवॉलंटरी वेरी क्विक एक्शन, बहुत फास्ट जो होता है एक्शन, विच इज नॉट कंट्रोल अवर ब्रेन, नॉट कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। आप बोलोगे ब्रेन नहीं करता तो कौन करता है, एक जन और है कंट्रोल करने वाला, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखना रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखो स्पाइनल कॉर्ड ना अपना यहाँ पे इससे नीचे स्टार्ट हो जाता है, ये है ना। तुम लोग सोच रहे हो शायद मुझे हम लोग का रीढ़ की हड्डी है, नहीं, रीढ़ की हड्डी को तो वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। उसके बीचों बीच से एक नर्व भी जैसा पास करता है, तार जैसा कुछ पास करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं कर रहे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, याद रखना, जो भी मैसेज आता है तुम्हारा, कोई भी, जैसे हाथ में चुभा रहता है ना, जो मैसेज आता है सबसे पहले जाता है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, भेजता है ब्रेन में। जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे तुम कोई दरबार में, राजा दरबार समझ लो, अगर कोई प्रजा को कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा, डायरेक्ट कि राजा के पास जाएगा, नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगा, मंत्री मंत्री किसी के पास जाएगा। तो मंत्री सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मैसेज क्या करता है, राजा के पास ट्रांसफर करता है। फिर राजा बोलता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर वो मैसेज मंत्री को देता है, फिर मंत्री इसको फैला देता है। समझ गए, तो पूरा काम ऐसे ही होता है, ये ऐसे गया है। जितना भी अभी एक्शन से बोले ना नर्वस सिस्टम का काम, हमें सारा काम मिल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड जाके ब्रेन में देता है, फिर ब्रेन से एग्जीक्यूट होकर फिर स्पाइनल कॉर्ड में आता है, फिर जाके जिसको देना दे देता है। समझ में आया बात। तो यहाँ से समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाना है, कोई सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी याद है ना, जो लेके जा रहा है। हाँ अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ और वर्ड भी बोलना था, रिसेप्टर इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है, ऐसा कोई बॉडी पार्ट या कोई भी चीज़ जो रिसीव करता हो इंफॉर्मेशन या इम्पल्स, उसे कहते हैं रिसेप्टर। जैसे हम लोग हाथ, याद है ना, मैं चुभा रहा था इसको, तो ये जो पोर्शन था ये हो गया रिसीविंग पोर्शन या रिसेप्टर। समझ में आ गया, ये मेरे को ठंड लग रहा था, मैं कौन पर रिसीव कर रहा था, मैं स्किन रिसीव कर रहा था, दैट स्किन इज रिसेप्टर। समझ में, रिसेप्टर। इफेक्टर, इफेक्टर मतलब क्या, जैसे मैं तुमको कोई चुभा रहा था, कोई पिन मार रहा था, पिन मार रहा था, तो फिर ब्रेन बोला ना दूसरा हाथ को देख कान के नीचे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जिसको दिया दैट इज इफेक्टर। समझ के बात। चलो इतना ज़रूरी नहीं था, तुम्हारे को होगा कि नहीं पता नहीं हमको। तो अभी मैं जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड दो कंफर्मेशन समझ गया कि रिसेप्टर से जो रिसीविंग पोर्शन, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन से जो गया, वो गया ब्रेन में थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और जो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया था मोटर नर्व्स के लिए, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के। ये समझ में आया। तो मैं अभी बोला था ना सर, रिफ्लेक्शन बिना ब्रेन के, तो ये क्या काम करता है, देखो अगर बहुत फास्ट काम का ज़रूरत है, मतलब या मान लो अगर राजा तक रुके तब तक बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत स्पॉन्टेनियस रिजल्ट देना है, तो कभी कभार क्या होता है, जो भी ये जो मैसेज आता है ना, ये
स्पाइनल कॉर्ड ही सुलझा के भेज देता है, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता वो इन्फॉर्मेशन, बहुत फास्ट ही ना, यही काम कर लेता है। तो ये जो एक्शन है जिस कंट्रोल बाय ओनली एंड ओनली स्पाइनल कॉर्ड, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सब जगह फैला हुआ है ऐसे करके बहुत सारा नर्व्स हम लोग का पूरा, ठीक है। तो ये जो काम जो स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ किया उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, समझ गए रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ तो और टॉपिक है यहाँ पे शायद रिफ्लेक्स आर्क, या तो मैं शायद कुछ टॉपिक छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ हमको बता देना कि क्या क्या टॉपिक छोड़ दिए, हमको लगता है या फिर ज़्यादा भी शायद बोल दिए। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस, ये जो पाथ है, जैसे पहले रिसेप्टर रिसीव किया सेंसरी नर्व्स के थ्रू, आते 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 गया स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर जाके वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जिसके पास भेजना भेजा, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन होते 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 फिर इफेक्टर को जाते हैं, वो जो भी किया, ये जो पूरा पाथ वे है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चन जॉट डाउन करो जल्दी से, कॉपी अगर है नहीं तो फिर बैकवर्ड कर करके सुन लेना है, पॉज करके सुनना है। पहला, टू डिफरेंस इन नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम। दूसरा, एनी थ्री पार्ट ड्रॉ न्यूरॉन एंड राइट द फंक्शन ऑफ एनी थ्री पार्ट्स। उसके बाद क्या बोलूँ मैं, हाँ, व्हाट आर सेंसरी मोटर एंड मिक्स नर्व्स। उसके बाद व्हाट इज सी एन एस, व्हाट इज पी एन एस। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये था तुमको आज करने का होमवर्क। 7-8 क्वेश्चन होगा शायद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कर लेना और मेरे को सेंड कर देना, प्लीज़ सेंड कर देना, ठीक है। सेंड करोगे तो क्या होगा, मैं सही सिस्टम से पढ़ा सकूँगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का मैथ्स होगा, इसीलिए कोई कोई मेरे को कंटेंट्स भेज देना, जैसे तनिषा हो सके तनिषा भेज देना, कंटेंट्स भेज देना मेरे ईमेल एड्रेस पे विच इज़ punitasha992@gmail.com, ठीक है, वो भेज देना और तब मैं देखूँगा क्या करना है नहीं करना, ठीक है। चलो भाई जल्दी देख लेना और आज करके हमको भेज देना ज़रूर, नहीं तो जब हम आएंगे तो सारा बदला ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? जो नहीं भेज रहा है, जो भेज रहा है हमको समझ में आ रहा है, सब अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। जो नहीं भेज रहे हो सारा काम सब समझोगे बाद में।